हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवेश क्लासेस। आप लोग को जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, न्यू किंग्स एंड किंगडम, जिसमें से मैंने अब इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से। वो है हमारा द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। कैसे न्यू डायनेस्टी में कैसे कैसे नए राजा इमर्ज होके निकलते हैं। ठीक है, न्यू राजा कैसे रूलर से कैसे वो किंग बनते हैं। ठीक है, कैसे वो किंग बनते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। मेरे ख्याल से पिछला वीडियो जो आप लोग ने देखा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, मतलब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है पहला टॉपिक का द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। देख मतलब इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, जैसे पहले तो राजा वगैरह होते थे। ठीक है, पहले राजा होते थे, किंग्स वगैरह होते थे। ठीक है, तो किंग्स का बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। आप लोग देखे ही होंगे, मुगल एम्पायर हो या राजपूत एम्पायर हो, उनका एम्पायर बहुत बड़ा होता था। तो किंग होते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे उनका बहुत बड़ा एम्पायर है, तो वो चाहते थे जैसे पूरा एम्पायर को वो संभाल नहीं पाते थे। ठीक है, वो पूरा एम्पायर को वो संभाल नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन वगैरह होता था, जैसे जो लैंडलॉर्ड होते जो गाँव उस एम्पायर के समय में जो सब जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होता था, जो लैंडलॉर्ड होते थे, कुछ हिस्सा उनको दे देते थे। ठीक है, जो वॉरियर चीफ होते थे, जो लड़ाई वगैरह में राजा को मदद करते थे, अगर उनको थोड़ा सा हिस्सा देते थे कि आप लोग ये थोड़ा सा हिस्सा आप लोग देखिए, इस यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग संभालिए। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे आया इमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टी में, मतलब किंग्स तो होते थे, किंग्स के क्या करते थे, अपने एम्पायर में थोड़ा सा हिस्सा लैंडलॉर्ड को दे देते थे और थोड़ा सा हिस्सा बैरियर चीफ्स को दे देते, ताकि आप वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके। ठीक है, वो ये थोड़ा सा ही दे देते थे। ठीक है, उसके बाद दे वेर इग्नोन एज द सबऑर्डिनेट टू किंग्स नोन एज समझता, और वो क्या रहते थे, किंग के सबऑर्डिनेट रहते थे, किंग के नीचे रहते थे, और उनको क्या बोला जाता था, समन्ताज बोला जाता था। ठीक है, वो जो भी लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ जो होते थे, वो किंग के सबऑर्डिनेट रहते थे, उनको समन्ताज बोला जाता था। ठीक है, और समन्ताज क्या करते थे, गिव गिफ्ट टू देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड, और समन्ताज क्या करते थे, वो अपने किंग्स को गिफ्ट्स वगैरह देते थे, अपने ओवरलॉर्ड को गिफ्ट्स वगैरह देते थे। और वॉरियर चीफ क्या करते थे, दे प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग, और वो जो वॉरियर चीफ होते थे, वो क्या करते थे, लड़ाई वगैरह में मिलिट्री सपोर्ट देते थे किंग को, कि अगर कहीं पे से किसी से भी लड़ाई हो तो वो मिलिट्री सपोर्ट देंगे। मिलिट्री सपोर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट देते थे किंग्स को। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि आपने यहाँ क्या देखा कि इमरजेंसी ऑफ डायनेस्टी, मतलब एक राजा ने अपने एम्पायर में से थोड़ा सा कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड्स को दे दिया, ताकि आप वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें, थोड़ा सा हिस्सा वेरियस चीफ्स को देखें, कि आपने कहा कि आप थोड़ा सा हिस्सा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लोग क्या रहते थे, जो वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड, वो किंग्स के सबऑर्डिनेट रहते थे, उनको क्या बोला जाता था, समन्ताज बोला जाता था। और वो क्या करते थे, गिफ्ट देते थे किंग्स को और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किंग्स को। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब क्या होता था, बट सिचुएशन चेंज आफ्टर समस्ताज गेन पावर एंड वेल्थ। ठीक है, बट सिचुएशन क्या होता है, बदल जाता था। जब समताज को पावर पैसा आ जाता था, तो वो सिचुएशन को वो बदल देते थे। ठीक है, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी ए महासमंताज एंड महामंडेसुलर। ठीक है, जैसे ही समंता जो किंग्स के सबऑर्डिनेट थे, जैसे ही जो किंग्स के सबऑर्डिनेट थे समंताज, जो लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स होते थे, लैंडलॉर्ड और जो वॉरियर चीफ थे, उनको समंताज बोला जाता था। जैसे उनके पास पावर और पैसा आ जाता था, उनका सिचुएशन बदल जाता था। वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं, महासमंताज एंड महामंडलेश्वरा डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, जैसे जैसे उनका सिचुएशन बदलता, जैसे ही उनके पास पैसा और पावर आ जाता था, वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं, महामंडलेश्वरा एंड महासमंताज। ठीक है, समटाइम दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। कभी कभी तो वो बोलते थे मुझे कि जैसे वो लोग क्या थे, वो लोग किंग के अंडर थे, लेकिन कभी कभी तो वो ऐसे बोलते थे मुझे किसी भी राजा का ज़रूरत नहीं, मैं सब मेरा ये खुद का नया डायनेस्टी है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा डायनेस्टी है, मेरा डायनेस्टी है, मेरा डायनेस्टी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कैसे न्यू डायनेस्टी का इमर्ज हुआ, जैसे यहाँ पर राजा थोड़ा सा हिस्सा क्या किया, अपने वो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स को दिया एडमिनिस्ट्रेशन देखने के, कि आप थोड़ा इतना हिस्सा में आप देखिए, इतना हिस्सा में आप देखिए। लेकिन क्या करते थे, जैसे ही इन लोग के पास पावर और पैसा आ जाता था, तो ये सोचते थे कि अब हम खुद यहाँ के राजा हैं, अब अगर कुछ भी होगा तो हम राजा से लड़के हम हिस्सा जीत जाएंगे, और ये हिस्सा को और थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ है, ठीक है, तो झूठ नहीं है, ये सच का, ये सब बातें सच है। जैसे देखिए आपको एग्जांपल में हम और दिखाते हैं कि एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, राष्ट्रकूटा चीफ ऑफ दंती दुर्गा, ठीक है, राष्ट्रकूटा के जो राजा थे वो कौन थे? दंती दुर्गा, ठीक है, दंती दुर्गा कौन थे? राष्ट्रकूटा के राजा थे। अब इससे हम पहले और समझाते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूटा के राजा का क्या नाम था? दंती दुर्गा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम इसको आगे समझते हैं जैसे क्या होता है। इनिशियली राष्ट्रकूटा वेयर द चालुक्य ऑफ द कर्नाटका। इनिशियली क्या होता है, स्टार्टिंग में राष्ट्रकूटा क्या रहता था? चालुक्य के सबऑर्डिनेट रहते थे, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी था उससे पहले, चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट रहते थे, समंताज रहते थे कौन? दंती दुर्गा, ठीक है। तो दंती दुर्गा समंताज रहते थे राष्ट्रकूटास के, ठीक है, राष्ट्रकूटा के समंताज रहते थे, सॉरी चालुक्य के समंताज रहते थे कौन? दंती दुर्गा। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। अब आपको सेंचुरी पढ़ना मैं समझाता हूँ कि सेंचुरी पढ़ना मतलब क्या हो, सेंचुरी कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे अब मिड ऑफ 18th सेंचुरी बोल रहा है, मान लो मिड ऑफ 8th सेंचुरी बोल रहा है, ठीक है, 8th सेंचुरी बोल रहा है, मिड ऑफ 8th सेंचुरी। मिड ऑफ 8th सेंचुरी मतलब क्या? 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, तो मतलब 750 की बात को यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये था सेंचुरी पढ़ने का तरीका, मतलब सेंचुरी कैसे पढ़ा जाता है। मिड बोला तो 7th और 8 के बीच में, तो 7th और 8 के बीच में क्या आएगा? 750 आएगा। ईयरली बोलेगा मतलब पीछे से पढ़ा जाता है, पीछे से। ईयरली 7th सेंचुरी तो मतलब 710 720 ऐसे ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सेंचुरी कैसे पढ़ा जाता है ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आते बैक करते क्या कि राष्ट्रकूटा के जो राजा का नाम क्या था? दंती दुर्गा। वो दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा के राजा का नाम रहता है, ठीक है। दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा के राजा का नाम रहता था। पहले राष्ट्रकूटा क्या होता था? चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट रहता था, ठीक है। दंती दुर्गा पहले चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट थे, ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब समंताज थे चालुक्य डायनेस्टी का, ठीक है। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी दंती दुर्गा ओवरथ्रू हिज चालुक्य एंड ओवर परफॉर्म एंड कॉल्ड हिरण्य गर्भा। उस 18वां सेंचुरी के मिड में क्या हुआ था, मतलब 50 के बीच में क्या किया? दंती दुर्गा ने ओवरथ्रू कर दिया था चालुक्य डायनेस्टी को, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी को ओवर हटा दिया और वहाँ पे अपना डायनेस्टी एम्पायर अपना डायनेस्टी शुरू कर दिया। डायनेस्टी का क्या नाम था दंती दुर्गा का? राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी के राजा का नाम क्या था? दंती दुर्गा, ठीक है। उन्होंने किसको ओवरथ्रू किया था? तो चालुक्य डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया। वहाँ पर वो राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा क्या थे? समंताज थे किसके? तो चालुक्य डायनेस्टी का। चालुक्य डायनेस्टी को उन्होंने 18th सेंचुरी के मिड में हटाकर वहाँ पे अपना डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ओवर एंड परफॉर्म कॉल हिरण्य गर्भा। Dante took over his Chalukyan overboard and perform and call हिरण्यगर्भा द गोल्डन बॉम्ब। अब गोल्डन बॉम्ब मतलब परफॉर्म क्या होता है? हिरण्यगर्भा मतलब क्या होता है कि पहले ज़माना में लोग क्या करते थे, तो सब जानते थे कि कोई भी जो भी क्षत्रिय रहेगा वो ही रूलर बन सकता था, ठीक है, क्षत्रिय ही रूलर बन सकता था। तो उन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भा, मतलब क्या? पूजा पाठ करके उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भा एक रिचुअल परफॉर्म किया कि पूजा पाठ करके उन्होंने क्षत्रिय जो बोलते हैं क्षत्रिय, पूजा पाठ करके वो ना क्षत्रिय को अपनाया था, ठीक है। जैसे रिचुअल परफॉर्म कर दिया, मैंने कोई बोला कि आप पूजा पाठ करके यज्ञ वगैरह करके अब हम क्षत्रिय हम भी बन जाएंगे, तो ठीक है, एक रिचुअल परफॉर्म किया था हिरण्यगर्भा। एक रिचुअल था जिससे वो पूरे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो दंती दुर्गा थे वो एक रिचुअल परफॉर्म करके हिरण्यगर्भा नाम देखिए। उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय बन गए थे और वो गोल्डन बॉम्ब बन गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? रिचुअल परफॉर्म क्या किए थे, मतलब पूजा पाठ वगैरह करके वो क्षत्रिय बन गए थे, ठीक है। अब आगे देखो, इट वॉज ए रिचुअल परफॉर्म बाय नन क्षत्रिय टू बिकम ए क्षत्रिय रूलर। नन क्षत्रिय, क्योंकि वो राष्ट्रकूटा जो था वो नन क्षत्रिय थे और उनको क्षत्रिय बनने के लिए उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था और उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय रूलर्स बन गए थे, ठीक है। अब एक यहाँ पर पॉइंट आप लोग को लगता है कि आप कुछ रूलर बनने के लिए क्या क्षत्रिय होना ज़रूरी है? वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू बी क्षत्रिय इन ऑर्डर टू बिकम ए रूलर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर कॉमन सी बात को बने, अगर रूलर बनने के लिए अगर आपके पास पावर्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास एबिलिटी है कि आप एक कंट्री को रूल कर सकते हैं, आप या एक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आपको ऐसा क्षत्रिय होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे और भी समझाएंगे जो नन क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी उन्होंने रूलर बने थे, ठीक है। जैसे
मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली, मतलब वैश्य फैमिली जो दूसरे घर पे जाके काम करने वाले फैमिली से, ऑल्सो बिकम द रूलर इस्टेब्लिश देयर किंगडम, और वो भी रूलर बने और अपना किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। एग्जाम्पल में केदम्बा मयूर शर्मा के एक केदम्बा डायनेस्टी है, और इस डायनेस्टी के रूलर कौन थे? केदम्बा एक ये डायनेस्टी है, डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के रूलर कौन थे? मयूर शर्मा, ठीक है। इस डायनेस्टी के रूलर कौन थे? मयूर शर्मन। एंड द गुर्जर पथियारा, और गुर्जर पथियारा एक और डायनेस्टी है, उसके रूलर कौन थे? हरिश्चंद्र बेरबरा। ये दोनों क्या थे? ये ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ये दोनों ब्राह्मण्स थे, ठीक है। ये पूजा पाठ करने वाले थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, और उन्होंने वो रूलर बने, बट गेव देयर ट्रेडिशनल। और उसके बाद जैसे जो ब्राह्मण्स का क्या था, पूजा पाठ काम करने का, वो अपना ट्रेडिशन को छोड़ दिए, अपना ट्रेडिशन वगैरह को छोड़ दिए, और उसके बाद उन्होंने एक अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। जैसे आप लोग यहाँ पर जा देखिए, एक नंबर में आप इससे पूछ सकता है कि केदम्बा डायनेस्टी के कौन रूलर थे? तो मयूर शर्मन। गुजारा पथियारा के डायनेस्टी के रूलर कौन थे? तो हरिश्चंद्र। ये दोनों किस का अथी से बिलोंग करते थे? तो ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपना ट्रेडिशन वगैरह छोड़कर उन्होंने क्या अपना लिया था? प्रोफेशन टू देयर आर्म्स, और रूलर्स बनने के बाद उन्होंने आर्म्स को अपना, जो भी उनका पूजा पाठ का प्रोफेशन इसको छोड़कर उन्होंने अब आर्म्स को मतलब हथियार अपना लिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है? इस्टेब्लिश किंगडम इज कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिव। उसके बाद उन्होंने अपना किंगडम को इस्टेब्लिश किया, कहाँ कहाँ? राजस्थान में इस्टेब्लिश किया, ठीक है, राजस्थान में इस्टेब्लिश किया, कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया। मतलब राष्ट्रकूटा का डायनेस्टी धीरे धीरे फैलता चला गया, मतलब धीरे धीरे राष्ट्रकूटा का डायनेस्टी जो पहले कर्नाटका तक थी, उसके मतलब जो पहले वहाँ अब जहाँ पर जो डायनेस्टी था वो धीरे धीरे अपना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते ही चले। फिर कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया, फिर राजस्थान में इस्टेब्लिश किया उन्होंने राष्ट्रकूटा का अपना अपना डायनेस्टी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कैसे न्यू डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ था। मतलब कैसे हुआ था कि किंग रहते थे, किंग का बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक। उस एम्पायर में जो लॉर्ड्स जो जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन और जो वॉरियर चीफ होते थे जो ज़्यादा को हेल्प करते थे, वो उनको वहाँ का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब थोड़ा सा हिस्सा दे के वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दे देते थे। फिर दूसरा हिस्सा जो था वेरियस चिप्स का, वो उनको अपना हिस्सा दे देते थे ताकि आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। तो ये दोनों हिस्सा देने के बाद क्या करते थे, जब दोनों के पास जो समानताज थे, दोनों के पास पैसा और पावर आ जाता था, तो यहाँ के वो फिर से वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे, महासमस्ताज डिक्लेयर कर देते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, कीप रनिंग, थैंक यू।